तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर यांकाई आपने मुझे काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया। जो सुनकर एल्डर यांकाई लिनियो से बोलते हैं, सेक्ट मास्टर लिनियो, आप सोड एम्पर सेक्ट की मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा फेमस हो गए हो कि आपको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर जो एम्परल सोड है वो कहाँ पर है। और अब इम्पेरल सोड का नाम सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो लिनियो को बताते हैं कि जो इम्पेरल सोड है वो इस टाइम पर जो ली चैन है उसके पास में है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन के गिलास को पीते हुए एल्डर यांकाई से बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि जो इम्पेरल सोड है वो अभी ली चैन के पास है, क्योंकि वैसे भी जो ली चैन है उससे तुम्हें अपना 20 साल पुराना बदला भी पूरा करना है। 20 साल पहले ली चैन ने तुमसे फर्स्ट सोड एम्पर के टाइटल को तुमसे छीन लिया था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वो शौक होते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो, क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील कर सोवर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से सोड एम्प्रेस सेक्ट के फर्स्ट सोड बनो। इसके लिए तुम्हें सोड कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा और जिस तरह से मैं कहूँगा तुम्हें उस तरह से ही काम करना होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही सब कुछ सोच रखा है कि हमें अपने प्लान को किस तरह से आगे बढ़ाना है। जो सुनकर तो जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे भाई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं आपको अपने सोन ब्रदर और जो सोन सिस्टर है उनसे मिलाना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो वहाँ पर 3 बंदों को बुला लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं, जिनमें से जो लड़की होती है उसका नाम यांग होता है और वहीं जो दोनों लड़के होते हैं उनका नाम वुडू और टियांग होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद वे तीनों भी लिनियो को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वुडू की तरफ अटैक कर देता है, जो देखकर जो वुडू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो लिनियो के अटैक से बचते हुए यांकाई से बोलता है कि ब्रदर यांकाई, आखिर ये सब क्या है, तुम्हारा बंदा मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। जो देखकर तो जो एल्डर यांकाई होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, मैं समझना नहीं आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया। और इससे पहले कि लिनियो कोई जवाब दे पाता, जो वुडू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए एल्डर यांकाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर यांकाई, मुझे नहीं लगा था कि आपका साथी मेरे साथ में ऐसा करेगा, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो वुडू होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई से बोलता है कि उसे वहीं पर ही रोको। जो सुनकर जो एल्डर यांकाई होता है वो वुडू की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो वुडू के चारों तरफ एक शॉर्ट फॉर्मेशन को बना देते हैं। जो देखकर जो वुडू होता है वो एल्डर यांकाई के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर यांकाई, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो वुडू को शांत करते हुए उसे बोलता है कि वुडू, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सेक्ट मास्टर मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होगा, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए। और एल्डर यांकाई के इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनियो को देखते हैं, जिसने कि अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लिया होता है और वो वुडू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वुडू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ली चैन को बता दिया है कि एल्डर यांकाई यहाँ पर आ चुके हैं। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वुडू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। मैं और एल्डर यांकाई एक सोन ब्रदर है और हम कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। और वुडू की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गोल्डन बॉडी के हथियार को वुडू की गर्दन के पास रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे सच बता दो। अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे दर्द से अलग कर दूंगा। जो सुनकर तो अब जो वुडू होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए एल्डर यांकाई से बोलता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि मैंने अभी ली चैन को नहीं बताया कि आप यहाँ पर आ चुके हो। बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं आपके साथ में गद्दारी नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब वुडू की इस बात को सुनकर तो जो तियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सन ऑफ बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर यांकाई को धोखा देने की। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम सब सोन ब्रदर थे, फिर आखिर तुम अपने सोन ब्रदर को ही धोखा कैसे दे सकते हो। जो सुनकर अब जो वुडू होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरी फर्स्ट और आखिरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर यांकाई, ये आपका सोन ब्रदर है, आप इसके साथ में जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो वुडू को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं और वो वुडू को ख़त्म करते हुए बोलते हैं कि ली चैन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा सोन ब्रदर भी मेरा दुश्मन होगा।
और इतना बोलकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो टियान और यांग की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वे डरते हुए बोलते हैं कि ब्रदर यांग काई प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए, हमने वुडू के साथ में मिलकर आपके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं किया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एक स्पेस रिंग को एल्डर यांग काई की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ का काम खत्म हो चुका है तो इसीलिए तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो को आकर बताते हैं कि भाई भाई क्या जो मैटर था उसे यांग मू और जो जियाओ जियाओ है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसीलिए जो भाई भाई है वो टोंग एम्ब्रेस एक्ट के यंग मास्टर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। जो उनका जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि इसका मतलब जो जी अब वो शैंग है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। जो उनका जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो को बताते हैं कि हाँ जाओ वो शैंग ने वैसे ढूंढने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं लग पाया, इसीलिए उसने गिव अप कर दिया। लेकिन इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट की जीयू है वो गेट के बाहर आपका इंतज़ार कर रही है और उसका कहना है कि वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिनियो को छेड़ते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो कि तुम्हें ढूंढ रही है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो 7th प्रिंसेस की बात का कोई भी ध्यान नहीं देता और वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि ठीक है जीयू को यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनकर एल्डर यांग काई भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट की जीयू होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं डिवाइन एम्प्रेस एक्ट से जीयू हूँ और मैं यहाँ पर जिदार एम्प्रेस एक्ट का जो नेशनल मास्टर है उसे मिलने के लिए आई हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जीयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छा से जानते हैं, तो मुझे चुपचाप बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर जो जीयू होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो नेशनल मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ दिन पहले रात को मैंने नेशनल मास्टर को फाइट करते हुए देखा था और आपकी फ़ाइट देखने के बाद मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ में कोऑपरेट करने के लिए आई हूँ। क्योंकि अगर स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम काफ़ी आसानी से फर्स्ट प्लेस को पा सकते हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जीयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो चलो मुझे बताओ कि हमें आखिर किस तरह से कोऑपरेट करना होगा। और अब लिनियो को इतनी आसानी से यहाँ करता हुआ देखकर जो जीयू होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो काफ़ी आसानी से मान गया। और इतना सोचकर जो जीयू होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि नेशनल मास्टर ये आप भी जानते हो कि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्लेस को जीतने वाले को ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि जो नेशनल मास्टर है उन्होंने अभी तक किंग रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो इसीलिए उन्हें ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब जीयू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।